जिस व्यक्ति के लिए आपने रातों की नींद खोई, जिसके लिए आपने अपना समय, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं सब कुछ समर्पित कर दिया, आज वही व्यक्ति आपको देखकर मुंह फेर लेता है। आप सामने से गुजरते हैं और वह ऐसे अनदेखा कर देता है जैसे आपको जानता ही नहीं। उसके चेहरे पर घमंड है, उसकी बातों में अहंकार है और उसके व्यवहार में अपमान छिपा हुआ है। लेकिन ठहरिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई राजा नहीं और कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। आज जो तुम्हें देखकर मुंह घुमा रहा है, कल वही व्यक्ति तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस सकता है। जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, कल वही तुम्हारी कमी महसूस करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज श्री कृष्ण आपको वह बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप किसी के अनदेखा करने पर कभी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? अपमान। और उससे भी बड़ा दुख है जिसे हम अपना समझते हैं, वही हमें अनदेखा कर दे। जब कोई अजनबी हमें नजरअंदाज करता है तब इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना, कोई प्रिय, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया हो, वही हमें देखकर मुंह घुमा ले, तब हृदय टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुंह घुमा लिया। तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुमने अपनी खुशी को उसके व्यवहार से जोड़ दिया। यही मोह है, यही बंधन है और यही दुख का कारण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः। अर्थात जो व्यक्ति दुख आने पर विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर अहंकार नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। दुनिया का स्वभाव बदलना है। आज जो आपके साथ है वह कल दूर हो सकता है। आज जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वह कल आपकी निंदा भी कर सकता है। इसलिए अपनी पहचान लोगों की नजरों से मत बनाइए, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाइए, क्योंकि लोगों की नजर बदलती रहती है, लेकिन कर्मों का फल कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर मुंह घुमाता है तो उससे घृणा मत करो, उसके पीछे मत भागो, उसे अपनी कीमत समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसे समझाना भी समय की बर्बादी है। सूर्य कभी किसी को यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रकाश देता है। फूल कभी किसी को यह साबित नहीं करते कि उनमें सुगंध है। नदी कभी किसी को यह नहीं बताती कि उसमें जल है। उनका अस्तित्व ही उनकी पहचान है। ठीक वैसे ही तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई एक दिन स्वयं तुम्हारी पहचान बनेंगे। जब लोग आपको अनदेखा करने लगे तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी कभी लोगों को आपसे दूर करते हैं ताकि आप स्वयं को पहचान सकें। बहुत से लोग दूसरों की स्वीकृति में जीते हैं। उन्हें लगता है सब लोग हमें पसंद करें, सब लोग हमारा सम्मान करें,
सब लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन यह संभव नहीं है। जिस श्री कृष्ण की पूजा आज पूरी दुनिया करती है, उनके भी विरोधी थे। जिस श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन पर भी प्रश्न उठाए गए। तो फिर हम और आप कौन हैं? इसलिए सबको खुश करने का प्रयास छोड़ दीजिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए अपना ध्यान इस बात पर मत लगाओ कि कौन तुम्हें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं। अपना ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हो। एक सत्य याद रखिए, जो व्यक्ति आज आपको अनदेखा कर रहा है, वह हमेशा ऐसा नहीं करेगा। समय सबको सिखाता है, समय सबको झुकाता है, समय सबको आईना दिखाता है। आज किसी को अपने सौंदर्य का घमंड है, किसी को धन का घमंड है, किसी को पद का घमंड है, किसी को लोगों का साथ मिलने का घमंड है। लेकिन समय के सामने सभी घमंड टूट जाते हैं। और जब घमंड टूटता है, तब इंसान को उन लोगों की याद आती है जिन्हें उसने कभी अनदेखा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम महान हो। तुम बस अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। जब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा, जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा, जब तुम्हारी सफलता बढ़ेगी, जब तुम्हारा आत्मविश्वास जागेगा, तब वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हारे पास आने का अवसर खोजेंगे। लेकिन उस समय तुम्हारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का भक्त बदला नहीं लेता, वह केवल आगे बढ़ता है। जिसे अपनी कीमत पता होती है, वह लोगों के पीछे नहीं भागता। हीरा कभी बाजार में चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं मूल्यवान हूं, उसकी चमक ही उसकी पहचान होती है। उसी प्रकार आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी विजय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें देखकर मुंह घुमाता है, तो दुखी मत हो, मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, वह तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे कर्म और ईश्वर की कृपा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह लोगों के व्यवहार को अपनी वास्तविकता मान लेता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह स्वयं को महान समझने लगता है, और यदि कोई उसकी उपेक्षा कर दे तो वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। लेकिन क्या किसी के शब्द आपकी पहचान तय कर सकते हैं? क्या किसी का व्यवहार आपकी कीमत निर्धारित कर सकता है? नहीं भक्तों, बिल्कुल नहीं। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आपके भीतर कितनी सच्चाई, कितना धैर्य और कितना आत्मबल है। आज संसार में अधिकांश लोग दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए जी रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं की नजरों में गिर जाता है, उसे संसार का सम्मान भी सुख नहीं दे सकता, और जो स्वयं की नजरों में ऊंचा उठ जाता है, उसे संसार का अपमान भी गिरा नहीं सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी दूसरे के हाथों में मत सौंपो।
जब कोई आपको देखकर मुंह घुमाता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा इसका भला ही चाहा था, फिर यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यही प्रश्न मन को बेचैन करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर कर्म देते हैं। कई बार लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि आप गलत हैं, वे इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका होता है। कई लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? क्या बादल हमेशा आकाश में रहते हैं? क्या ऋतु हमेशा एक जैसी रहती है? क्या दिन हमेशा दिन ही रहता है? नहीं। तो फिर मनुष्य का व्यवहार स्थायी कैसे हो सकता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा है। अर्थात सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, ये सब आते जाते रहते हैं। जो इन्हें सहन करना सीख लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। यदि कोई आपको सम्मान देता है तो विनम्र रहिए, और यदि कोई अपमान करता है तो धैर्य रखिए। दोनों ही परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ने लगें तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने करीब ला रहे हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य लोगों का सहारा ढूंढता रहता है तब तक वह ईश्वर का सहारा नहीं खोजता। जब तक मनुष्य संसार से उम्मीद रखता है तब तक वह भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। लेकिन जिस दिन संसार उसे ठुकरा देता है उस दिन उसका हृदय भगवान को पुकारता है, और वहीं से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें आपसे प्रेम है। दूसरे वे जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें आपसे काम है। जब तक काम रहता है मुस्कान रहती है। जब काम समाप्त होता है व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए केवल लोगों के चेहरे मत पढ़िए, उनके स्वभाव को पहचानिए, उनकी नियत को समझिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को मजबूत बनाइए। यदि किसी के बदल जाने से तुम्हारा मन टूट जाता है तो इसका अर्थ है कि तुमने उस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया था। याद रखिए, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, किसी का सम्मान करना गलत नहीं है, किसी की सहायता करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम किसी को अपने सुख का आधार बना लेते हैं, क्योंकि संसार का हर आधार कभी न कभी टूटता है। केवल ईश्वर ही ऐसा आधार है जो कभी नहीं टूटते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अनित्य असुखं लोकम, अर्थात यह संसार अनित्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। न रिश्ते स्थायी हैं, न परिस्थितियां स्थायी हैं, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। जब सब कुछ बदलने वाला है तो किसी के बदल जाने पर इतना दुख क्यों? जो लोग आज आपको देखकर मुंह घुमा रहे हैं उनके लिए अपने आंसू मत बहाइए। अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने चरित्र को ऊंचा बनाइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए,
भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब आपका जीवन बदलने लगेगा तो आपकी पहचान भी बदलने लगेगी, और जब आपकी पहचान बदल जाएगी तो लोगों का व्यवहार भी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है। यदि कल वही लोग आपके पास लौट आएं, तो घमंड मत करना। यह मत कहना, देखा आज तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई, क्योंकि ऐसा कहना कृष्ण के भक्त का स्वभाव नहीं है। कृष्ण का भक्त क्षमा करना जानता है। कृष्ण का भक्त विनम्र रहना जानता है। कृष्ण का भक्त दूसरों की गलतियों से सीखता है, उनसे बदला नहीं लेता। अहंकार का अंत निश्चित है। आज जो व्यक्ति आपको देखकर मुंह घुमा रहा है, संभव है उसे अपने धन का घमंड हो, संभव है उसे अपने पद का घमंड हो, संभव है उसे अपने रूप का घमंड हो, संभव है उसे अपने संबंधों का घमंड हो। लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो हर घमंड को तोड़ देता है। समय राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए कभी किसी के घमंड से भयभीत मत होना। समय को अपना कार्य करने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने मन को निर्मल बनाना है, अपने कर्मों को पवित्र बनाना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, बाकी सब समय और भगवान पर छोड़ देना है। याद रखो भक्तों, तुम्हारा मूल्य लोगों की नजरों से नहीं, भगवान की नजरों से तय होता है। यदि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो संसार की उपेक्षा भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, और यदि भगवान से दूरी हो जाए, तो संसार का सम्मान भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। इसलिए लोगों के पीछे मत भागो, भगवान के पीछे चलो। लोग स्वयं पीछे आने लगेंगे। आज का यह संदेश अपने हृदय में उतार लो। जो तुम्हें देखकर मुंह घुमाता है, उसे घृणा से नहीं, मौन से उत्तर दो। उसे क्रोध से नहीं, अपने चरित्र से उत्तर दो। उसे शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से उत्तर दो। और सबसे बढ़कर उसे यह दिखाओ कि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों की उपेक्षा नहीं तोड़ती, उसे उसकी अपनी सोच तोड़ती है। जब कोई आपको देखकर मुंह घुमाता है, तो वह घटना केवल कुछ क्षणों की होती है, लेकिन उसके बाद आप उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। आप सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूं? और यही विचार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया, उसे संसार की राय कभी नहीं हिला सकती। इसलिए सबसे पहले स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो? क्या तुम केवल किसी के व्यवहार से बनने बिगड़ने वाले व्यक्ति हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व किसी के सम्मान या अपमान पर टिका हुआ है? नहीं भक्तों, तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब तुम्हारी वास्तविक पहचान आत्मा है, तो फिर लोगों के व्यवहार से अपने अस्तित्व को क्यों जोड़ते हो? जो स्वयं को शरीर मानता है, वह अपमान से दुखी होता है। जो स्वयं को आत्मा मानता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है।
जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक समय तक आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग केवल एक स्वार्थ तक आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग केवल एक परिस्थिति तक आपके साथ रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। जब सब छोड़ देते हैं तब भी वह साथ रहते हैं, जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब भी वह साथ रहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी उनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। इसलिए अपना भरोसा लोगों पर नहीं, भगवान पर रखिए। आज संसार में बहुत लोग दुखी हैं। कारण क्या है? वे लोगों को खोने से डरते हैं। वे सोचते हैं, यदि यह व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा? यदि यह रिश्ता टूट गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भगवान का सहारा मिल गया उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य का सबसे बड़ा बल भगवान का विश्वास है और सबसे बड़ी कमजोरी लोगों पर अत्यधिक निर्भरता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। यदि कोई आपको देखकर मुंह घुमाता है तो आप स्वयं को गिराना मत शुरू कर दीजिए। अपने बारे में बुरा मत सोचिए, अपने मूल्य पर संदेह मत कीजिए, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनिए, पहले से अधिक सकारात्मक बनिए, पहले से अधिक भगवान के निकट आइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे समय के योग्य भी नहीं है। समय जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए अपना समय उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। अपना समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। कई बार भगवान कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए उचित नहीं होते। लेकिन हम उस समय यह बात समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हम शिकायत करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो हुआ वह हमारे हित में हुआ। इसलिए हर घटना को तुरंत दुर्भाग्य मत समझो। संभव है वह भगवान की छिपी हुई कृपा हो। जो व्यक्ति आज आपको देखकर मुंह घुमा रहा है वह भी जीवन के नियमों से बंधा हुआ है। उसे भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, उसे भी समय का सामना करना होगा, उसे भी परिस्थितियों का सामना करना होगा। इसलिए उसके लिए चिंता मत करो। कर्म का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है, भगवान का न्याय बहुत सटीक होता है। भगवान का न्याय बहुत सटीक होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं व्यवस्था स्थापित करता हूँ। यह केवल संसार के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी सत्य है। जब अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में न्याय अवश्य करते हैं। इसलिए प्रतिशोध की अग्नि में मत जलो, न्याय भगवान पर छोड़ दो। यदि आज कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो उसे अपनी सफलता का लक्ष्य मत बनाओ। यह मत सोचो मैं सफल होकर उसे दिखाऊंगा, यह मत सोचो मैं बड़ा बनकर उसे पछतावा करवाऊंगा।
क्योंकि यह भी एक प्रकार का बंधन है। कृष्ण कहते हैं, सफलता दूसरों को हराने के लिए नहीं, स्वयं को निखारने के लिए प्राप्त करो। जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं मिला, जीवन स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर से पूर्ण हो जाता है, और जो भीतर से पूर्ण हो गया, उसे संसार का व्यवहार प्रभावित नहीं कर सकता। आज इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण आपसे केवल एक बात कहना चाहते हैं। यदि कोई आपको देखकर मुंह घुमाता है, तो घबराना मत। यदि कोई आपको अनदेखा करता है, तो टूटना मत। यदि कोई आपका सम्मान नहीं करता, तो स्वयं का सम्मान करना मत छोड़ना। यदि कोई आपका साथ छोड़ देता है, तो भगवान का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि जो भगवान का हाथ पकड़ लेता है, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं बदलती। आज जो लोग आपको देखकर मुंह घुमा लेते हैं, संभव है कल वही आपको खोजते फिरें। आज जो आपकी कीमत नहीं समझते, संभव है कल वही आपकी कमी महसूस करें। क्योंकि कृष्ण का भक्त बदला नहीं लेता, वह केवल आगे बढ़ता है। कृष्ण का भक्त नफरत नहीं करता, वह क्षमा करता है। कृष्ण का भक्त शिकायत नहीं करता, वह भगवान पर विश्वास करता है। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं किसी के व्यवहार से अपनी कीमत नहीं आंकूंगा, मैं किसी की उपेक्षा से दुखी नहीं होऊंगा, मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। तब देखना भक्तों, तुम्हारा जीवन भी बदलेगा, तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा और समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्ण। राधे राधे।